जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का MCQs का पार्ट नंबर 4 देखेंगे। इसके पहले हम लोग 3 पार्ट देख चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोग का, व्हाट इज एड्रेस बाइंडिंग। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गोइंग टू एन एड्रेस इन मेमोरी, ऑप्शन बी लोकेटिंग एन एड्रेस with the help of another address, option C binding two addresses together to form a new address in a different memory space. Option C, a mapping from an address space to another. तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अ मैपिंग फ्रॉम वन एड्रेस स्पेस टू अनदर। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बाइंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा टू मेमोरी एड्रेस कैन बी डन एट। ऑप्शन है ऑप्शन ए कंपाइल टाइम, ऑप्शन बी लोड टाइम, ऑप्शन सी एग्जीक्यूशन टाइम, या फिर ये सभी। सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हम लोग का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द मेंशन। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द प्रोसेस कैन बी मूव्ड during its execution from one memory segment to another, then binding must be delayed until runtime। ऑप्शन ए ही सही है, डिलेड अंटिल रन टाइम। थर्ड नंबर क्वेश्चन का यस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, व्हाट इज डायनेमिक लोडिंग। ऑप्शंस हैं, लोडिंग मल्टीपल routines dynamically, loading a routine only when it is called, loading multiple routine randomly, या फिर none of the mentioned। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लोडिंग अ रूटीन ओनली व्हेन इट इज कॉल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डायनेमिक लोडिंग। पहला ऑप्शन है, अ रूटीन इज यूज्ड मल्टीपल टाइम। सेकंड ऑप्शन है, एन unused an unused routine is never loaded. Third option है, CPU utilization increases, या फिर ये सभी। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन एन अनयूज्ड रूटीन इज नेवर लोडेड। थर्ड सिक्स नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द आइडिया ऑफ ओवरलेज इज टू। ऑप्शन है, डाटा दैट आर नीडेड एट एनी गिवन टाइम। ऑप्शन सेकंड है, enable a process to be larger than the amount of memory allocated to it। थर्ड ऑप्शन है, keep in memory only those instructions, या फिर ऑल ऑफ द मेंशन। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, द मस्ट डिजाइन एंड प्रोग्राम द ओवरले स्ट्रक्चर। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रोग्रामर, द प्रोग्रामर मस्ट डिजाइन एंड प्रोग्राम द ओवरले स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर कह रहा है, द swaps processes in and out of the memory। 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी होगा ऑप्शन नंबर ए, द मेमोरी मैनेजर स्वैप्स प्रोसेस इन एंड आउट ऑफ द मेमोरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है, इफ अ हायर प्रायोरिटी प्रोसेस अराइव्स एंड वांट्स सर्विस, द मेमोरी मैनेजर कैन स्वैप आउट द लोअर priority process to execute the higher priority process. When the higher priority process finishes, the lower priority process is swapped back in and continue execution. This variant of swapping is sometimes called, क्या कहते हैं, प्रायोरिटी स्वैपिंग, पुल आउट, पुश इन, रोल आउट, रोल इन, या फिर नॉन ऑफ द मेंशन। तो नाइन्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, रोल आउट रोल इन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, इफ बाइंडिंग इज डन एट असेंबली आर लोड टाइम, देन द प्रोसेस बी मूव टू डिफरेंट लोकेशन आफ्टर being swapped out and in again।
कैन, मस्ट, कैन नेवर या मे, क्या होगा? तो 10th नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमका ऑप्शन नंबर सी, कैन नेवर। If binding is done at assembly or load time, then the process can never be moved to different location after being swapped out and in again. अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, इन अ सिस्टम दैट डज नॉट सपोर्ट स्वैपिंग, ऑप्शन है द कंपाइलर नॉर्मली binds symbolic address to relocatable addresses. थर्ड सेकंड ऑप्शन है द कंपाइलर नॉर्मली बाइंड्स symbolic address to physical address. थर्ड ऑप्शन है द लोडर बाइंड्स relocatable addresses to physical address, या फिर लास्ट ऑप्शन है बाइंडिंग ऑफ symbolic addresses to physical addresses normally takes place during execution. तो 11th नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हम लोग का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शंस मतलब स्टेटमेंट्स हैं, ओवरलेज आर यूज्ड टू इंक्रीज द साइज ऑफ फिजिकल मेमोरी, ओवरलेज आर यूज्ड टू इंक्रीज द लॉजिकल एड्रेस स्पेस। थर्ड ऑप्शन है व्हेन ओवरलेज आर यूज्ड द साइज ऑफ अ प्रोसेस इज नॉट लिमिटेड टू द साइज ऑफ द फिजिकल मेमोरी। फोर्थ ऑप्शन है ओवरलेज आर यूज्ड व्हेनेवर द फिजिकल एड्रेस स्पेस इज स्मॉलर देन द लॉजिकल एड्रेस स्पेस। 12th नंबर क्वेश्चन का हम लोग का राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, व्हेन ओवरलेज आर यूज्ड द साइज ऑफ द प्रोसेस इज नॉट लिमिटेड टू द साइज ऑफ द फिजिकल मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है द एड्रेसेस generated by the CPU is referred to as physical address, logical address, neither physical nor logical, या फिर none of the mentioned। तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर 14 नंबर 13 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है लॉजिकल एड्रेस, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं द एड्रेस loaded into the memory address register of the memory referred to as physical address, logical address, neither, ये ऊपर वाला इस जस्ट ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का होगा ऑप्शन ए, फिजिकल एड्रेस। द address loaded into the memory address register of the memory is referred to as physical address। अगला क्वेश्चन है the run time mapping from virtual to physical addresses is done by a hardware device called the, क्या कहते हैं, virtual or physical mapper, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, मेमोरी मैपिंग यूनिट, या फिर नन ऑफ द मेंशन। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द बेस रजिस्टर इज आल्सो नोन एज द बेसिक रजिस्टर, रेगुलर रजिस्टर, रिलोकेशन रजिस्टर, या फिर डीलो, यहाँ पे ये रहेगा डी रिलोकेशन, यहाँ पे डी रिलोकेशन रजिस्टर रहेगा। 16 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हम लोग का तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी लोकेशन रजिस्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द साइज ऑफ अ प्रोसेस इज लिमिटेड टू द साइज ऑफ फिजिकल मेमोरी, एक्सटर्नल स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, नॉन ऑफ द मेंशन। तो 17 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिजिकल मेमोरी। द साइज ऑफ द प्रोसेस इज लिमिटेड टू द साइज ऑफ फिजिकल मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इफ एग्जीक्यूशन टाइम वेंडिंग इज बीइंग यूज्ड देन अ प्रोसेस बी स्वैप्ड टू अ डिफरेंट मेमोरी स्पेस। तो 18th नंबर क्वेश्चन का जो राइट है हम लोग का आंसर वो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, में। If execution time binding is being used, then a process may be swapped to a different memory space। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है स्वैपिंग रिक्वायर्स अ मदरबोर्ड, कीबोर्ड, मॉनिटर, या फिर बैकिंग स्टोर। तो इसका राइट ऑप्शन है 19th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, बैकिंग स्टोर। अगला क्वेश्चन कह रहा है द बैकिंग स्टोर इज जनरली अ
क्या है? फास्ट डिस्क, डिस्क लार्ज इनफ टू accommodate copies of all memory images for all users. This to provide direct access to the memory images या फिर all of the mentioned. तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हम लोग का वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द मेंशन। ये सभी होता है क्या चीज? बैकिंग स्टोरेज। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। द consist of all processes whose memory image are in the backing store are in memory and are ready to run. Wait queue, run ready queue, CPU, secondary storage क्या होगा? तो 21 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रेडी क्यू। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है द time is swapped out of a running process and swapped in new process into the memory is very high. कॉन्टेक्स्ट स्विच, वेटिंग, एग्जीक्यूशन, ऑल ऑफ द मेंशन। 22 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हम लोग का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्टेक्स्ट स्विच। द कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम इज अ स्वैप out of a running process and swap in of a new process into the memory in very high, sorry is very high। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द मेजर पार्ट ऑफ स्वैप टाइम इज, कौन सा टाइम होता है? वेटिंग टाइम, ट्रांसफर टाइम, एग्जीक्यूशन या फिर नन ऑफ द मेंशन। तो 23 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफर टाइम। द मेजर पार्ट ऑफ स्वैप टाइम इज ट्रांसफर टाइम। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वैपिंग be done when a process has open pending input output or has to be executed input output operations only into operating system buffers। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मस्ट नेवर। Swapping must never be done when a process has pending input output or has to executed input output operation only into operating system buffer। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 कह रहा है swapping space is allocated, ऑप्शन है एज अ चंक ऑफ डिस्क, स्प्रेड फ्रॉम अ फाइल सिस्टम, थर्ड ऑप्शन क्या है इनटू अ फाइल सिस्टम या फिर ऑल ऑफ द मेंशन। तो 25 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हम लोग का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एज अ चंक ऑफ डिस्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सीपीयू फेचेस द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ, ऑप्शंस हैं प्रोग्राम काउंटर, स्टेटस रजिस्टर, इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर या फिर प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। तो 26 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोग्राम काउंटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर, अ मेमोरी बफर यूज्ड टू एकोमोडेट अ स्पीड डिफरेंशियल इज कॉल्ड, ऑप्शंस है स्टैक पॉइंटर, कैश, एक्यूमुलेटर या फिर डिस्क बफर। तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, कैश। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, 27 होगा, 28 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू? फिजिकल एड्रेस, एब्सोल्यूट एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 28 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, लॉजिकल एड्रेस। अगला क्वेश्चन कह रहा है 29 नंबर, रन टाइम मैपिंग फ्रॉम वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस इज डन बाय, ऑप्शन है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, सीपीयू, पीसीआई या फिर नन ऑफ द मेंशन। तो 29 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हम लोग का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 29, ऑप्शन नंबर ए, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है। रन टाइम मैपिंग फ्रॉम वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस इज डन बाय मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेमोरी मैनेजमेंट technique is in which system stores and retrieves data from secondary storage for use in main memory is called, ऑप्शंस है फ्रेगमेंटेशन, पेजिंग, मैपिंग या फिर नॉन ऑफ द मेंशन। तो 30 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पेजिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31,
क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है द थ्रेड ऑफ अ पेज टेबल इन मेमोरी इज पॉइंटेड बाय स्टैक पॉइंटर, पेज टेबल बेस्ड रजिस्टर, पेज रजिस्टर या फिर प्रोग्राम काउंटर। तो 31st नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हम लोग का वो हो जाएगा 31st ऑप्शन ए। जस्ट अ मिनट, ऑप्शन बी होगा पेज टेबल बेस रजिस्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोग्राम ऑलवेज डील्स विथ लॉजिकल एड्रेस, एब्सोल्यूट एड्रेस, फिजिकल एड्रेस या फिर रिलेटिव एड्रेस। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लॉजिकल एड्रेस। 32 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है द पेज टेबल कंटेंट्स बेस एड्रेस ऑफ ईच पेज इन फिजिकल मेमोरी, पेज ऑफसेट या फिर पेज साइज या फिर नन ऑफ द मेंशन। तो 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, बेस एड्रेस ऑफ ईच प्रोसेस इन फिजिकल मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज कंपैक्शन? व्हाट इज कंपैक्शन? ऑप्शन है अ टेक्निक फॉर ओवरकमिंग इंटरवल सेगमेंटेशन, या फिर ऑप्शन बी है अ पेजिंग टेक्निक, ऑप्शन सी है अ टेक्निक फॉर ओवरकमिंग एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, लास्ट ऑप्शन है अ टेक्निक फॉर ओवरकमिंग फेटल एरर। तो 34 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अ टेक्निक फॉर ओवरकमिंग एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स द पेज टेबल फॉर, ऑप्शंस हैं ईच प्रोसेस, ईच थ्रेड, ईच इंस्ट्रक्शंस, ईच एड्रेस। 35 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईच प्रोसेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, द मेन मेमोरी अकोमोडेट्स, ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू, यूजर प्रोसेस या फिर ऑल ऑफ द मेंशन। तो 36 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। द मेन मेमोरी अकोमोडेट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम? व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑप्शन है इन द लो मेमोरी, एक मिनट, व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम? आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, आइदर लो और हाई मेमोरी डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द इंटरप्ट वेक्टर। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, ऑप्शन है ईच प्रोसेस इज contained इन अ सिंगल कॉन्टिग्यूअस सेक्शन ऑफ मेमोरी। 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन का तो फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है, ऑप्शन ए ही 38 नंबर क्वेश्चन का सही है। ईच प्रोसेस इज कंटेंट इन अ सिंगल कॉन्टिग्यूअस सेक्शन ऑफ मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द रिलोकेशन रजिस्टर हेल्प्स इन, ऑप्शन है प्रोवाइडिंग मोर एड्रेस स्पेस टू प्रोसेसेस, a different address space for processes, to protect the address space of processes या फिर none of the mentioned। 39 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हम लोग का वो हो जाएगा ऑप्शन सी, टू प्रोटेक्ट द एड्रेस स्पेसेस ऑफ प्रोसेसेस, टू प्रोटेक्ट द एड्रेस स्पेसेस ऑफ प्रोसेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विथ रिलोकेशन, with relocation and limit registers, each logical address must be, the limit register must be less than. With relocation and limit register, each logical address must be less than the limit register। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है the operating system and the other processes are protected from being modified by an already running process because, options हैं
They are in different memory space. They are in different logical address. They have a protection algorithm. Every address generated by the CPU is being checked against the relocation and limit register. तो 41 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी. Every address generated by the CPU is being checked against the relocation and limit register. 42 number question कह रहा है transient operating system code is code that is not easily accessible, comes and goes as needed, stays in the memory always. Option D, never enters the memory space. तो 42 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, comes and goes as needed. अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है यूजिंग ट्रांसिएंट कोड द साइज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. क्या होगा यहाँ पे? इंक्रीज, डिक्रीज, चेंजेस या फिर मेंटेन. 43 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चेंजेस. यूजिंग ट्रांसिएंट कोड changes the size of the operating system during program execution. अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर. When memory is divided into several fixed size partitions, each partition may contain. Options है exactly one process, at least one process, multiple process at once, none of the mentioned. 44 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 54 का ना. हाँ, राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एग्जैक्टली वन प्रोसेस. अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर. इन फिक्स्ड साइज पार्टीशन द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज बाउंडेड बाय. ऑप्शंस है द नंबर ऑफ पार्टीशंस, ऑप्शन बी द सीपीयू यूटिलाइजेशन, ऑप्शन सी द मेमोरी साइज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन. तो 45 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, द नंबर ऑफ पार्टीशंस. अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर. क्या कह रहा है? द फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट आर strategies to select a. Options है process from a queue to put in memory, process to run the next process, processor to run the next process, free whole from a set of variable holes, या फिर ऑल ऑफ द मेंशन. तो 46 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्री होल्स फॉर अ सेट ऑफ वेरिएबल होल्स. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है 47 नंबर. इन इंटरनल फिगमेंटेशन इन मेमोरी इज इंटरनल टू अ पार्टीशन एंड. ऑप्शंस है इज बीइंग यूज्ड, is not being used, is always used या फिर none of the mention. तो 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, is not being used. In internal fragmentation, memory is internal to a partition and is not being used. 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है a solution to the problem of external fragmentation is. ऑप्शन है compaction, larger memory space, smaller memory space, none of the mentioned. तो 48 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉम्पैक्शन. अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49. Another solution to the problem of external fragmentation problem is to. Options हैं permit the logical address space of a process to be non-contiguous. अगला ऑप्शन है परमिशन स्मॉलर प्रोसेस टू बी एलोकेटेड मेमोरी एट लास्ट. थर्ड ऑप्शन है permit larger processes to be allocated memory at last.
लास्ट है ऑल ऑफ द मेंशन। तो 49 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, परमिट द लॉजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ अ प्रोसेस टू बी नॉन कॉन्टिग्यूअस। अगला देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ relocation is static and is done at assembly or load time compaction क्या होगा, कैन नॉट बी डन, मस्ट बी डन, मस्ट नॉट बी डन या फिर कैन बी डन। तो 50 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हम लोग का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैन नॉट बी डन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर, द डिसएडवांटेज ऑफ मूविंग ऑल प्रोसेसेस टू वन एंड ऑफ मेमोरी एंड all holes to the other direction produ- producing one large hole of available memory is। options हैं the cost incurred, the memory used, the CPU used, all of the mentioned। 51 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हम लोग का वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए राइट है। द कॉस्ट इनकर्ड। अगला देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, इज जनरली फास्टर देन, ठीक। ऑप्शंस क्या हो जाएंगे 52 नंबर क्वेश्चन के, मैं आपको इसका सीधे बता दे रहा हूं। फर्स्ट फिट इज जनरली फास्टर देन बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एग्जिस्ट व्हेन। ऑप्शन है इनफ टोटल memory exists to satisfy a request but it is not contiguous। second option है the total memory is insufficient to satisfy a request। third option है a request cannot be satisfied even when the total memory is free। थर्ड फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द मेंशन। तो 53 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, enough total memory exists to satisfy a request but it is not contiguous। 54th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, external fragmentation will not occur when first come first, the first fit is used, best fit is used, worst fit is used या फिर no matter which algorithm is used it will always occur। तो 54 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है हम लोग का वो हो जाएगा ऑप्शन डी, no matter which algorithm is used it will always occur। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, sometimes the overhead of keeping track of a whole might be। ऑप्शंस हैं larger than the memory, larger than the whole itself, very small या फिर all of the mentioned। तो 55 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हम लोग का बी, larger than the whole itself। 56 number question है when the memory allocates to a process is slightly large than the process then। options हैं internal fragmentation occurs, external fragmentation occurs, both internal and external fragmentation occurs या फिर neither internal nor external fragmentation occurs। तो 56 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हम लोग का वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ऑकर्स, ठीक है। बस ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 56 एमसीक्यूज देखे हैं, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए ताकि वो भी अच्छा नंबर स्कोर करें, ठीक है। थैंक यू।